जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे अपलेटेड सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। स्पोर्ट फिटनेस एंड वेलनेस का बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आपका माइनर के अंतर्गत इसका एग्जाम होता है। पेपर कोड है SE2PED। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो एग्जाम है 2 जून 2025 यानी कल ही एग्जाम होने वाला है। बिना देरी के चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपका क्लास सेट किया गया है, ये जो क्वेश्चन आपके सेट किए गए हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। क्या हुआ है कि जो थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन है वो शुरू में कर दिए गए हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स और करंट अफेयर से संबंधित जो स्पोर्ट के क्वेश्चन है और जो आपके फिजिकल फिटनेस से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बीच से लेकर के लास्ट में कर दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के इस क्लास को देखिएगा। शुरू में थोड़े आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छलांग के दौरान कूदने वाले का सिर समान स्तर पर रहता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण का केंद्र परवलयिक पथ का अनुसरण करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। सुबह में 8 बजे ही आप लोगों का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संकुचन में मांसपेशी अपने गति की पूरी सीमा में अधिकतम बल लगाती है? तो यह आपका आइसोटॉनिक स्थिति में जो मांसपेशी होती है वो अपना सबसे ज़्यादा बल लगाती है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जब प्रशिक्षण भार न तो बहुत कम होता है और न ही एथलीट की क्षमता से अधिक होता है तो इसे कहा जाता है? इसे इष्टतम भार कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पूछा गया सिद्धांत FITT का अर्थ है। FITT का अर्थ होता है आवृत्ति, तीव्रता, समय और प्रकार। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन वार्म अप का घटक नहीं है? तो देखें इसमें स्ट्रेचिंग, कैलिस्थेनिक्स, ये भी आपका वार्म अप का घटक है। इसमें जो आपका औपचारिक गतिविधि है ये आपके, ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें आपका वार्म अप का घटक नहीं है। ठीक है, औपचारिक गतिविधि। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा गया है किस मांसपेशी की, अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। 7607574584 एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग हमसे स्क्रीनशॉट लेकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी मांसपेशी की सबसे शीघ्रतम यानी सबसे शीघ्रतम तेजी के साथ समय में बलपूर्वक संकुचित होने की क्षमता को कहते हैं? शक्ति कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लास नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के एक बृहद चक्र की अवधि होती है, कितना होता है? 12 महीने होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट फिटनेस के किस पहलू का आकलन करता है? तो यह हृदय संवहनी सहनशक्ति का पालन करता है। ठीक है, इसमें तीसरा यानी सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में उसके सर्वांगीण अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में प्रत्येक बाधा की ऊंचाई कितनी है? तो प्रत्येक बाधा की ऊंचाई 83.8 सेंटीमीटर होती है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस खेल का नाम बताइए जिसका मैदान पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित है? तो वो खो खो है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है। देखें बेईमानी से पोल डाइव, फंसाने, ये आपके संबंधित है। इसमें देखें संबंधित नहीं है। ड्रिबल आपका नहीं संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें इसमें लग रहा होगा कि बेईमानी से, ये क्या है कि ट्रांसलेट में गलती हो गई होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा जा रहा है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम खेल जो है बाबू आपके आयोजित किए थे नई दिल्ली में। कब? 1951 में। प्रथम एशियाई खेल भारत में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में 1951 में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
देखिए 60 फुट में जो धातु की गेंद होती है उसका वजन पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने किलोग्राम होता है। तो इसका जो भार होता है पुरुष का 7.626 किलोग्राम होता है और जो महिला होती हैं इनके लिए 4 किलोग्राम का होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व खेल 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए गए थे। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया आपसे, किसी फ्री स्टाइल पहलवान को अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक की बढ़त प्राप्त होनी चाहिए ताकि मुकाबला समाप्त घोषित किया जा सके। तो कम से कम 10 अंक का इसमें बढ़त होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक पारंपरिक खेल है क्या, एक पारंपरिक भारतीय खेल है, कौन सा। तो देखें इसमें जो मलखंभ है, ठीक है, ये क्या है, पारंपरिक खेल है भारत का, जिसमें खिलाड़ी क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक प्रदर्शन करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं बनाते हैं। आप लोग प्रचार देखे होंगे, बॉर्नवीटा का पता नहीं किसका प्रचार आता है, खंभे पे प्रचार करती है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है आपसे कि टेनिस में टाई ब्रेक खेल के दौरान खिलाड़ी प्रत्येक 6, ठीक है, प्रत्येक 6 अंक के बाद छोर बदलते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा। चलें, टेनिस में टाई ब्रेक खेल के दौरान खिलाड़ी प्रत्येक 6 अंक के बाद छोर बदलते हैं। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन ओलंपिक में पहला ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। उस ओलंपिक में सिर्फ एक ही इवेंट था, वह इवेंट क्या था, उस इवेंट का नाम था स्टेड या फिर फुट रेस इसे कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 400 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। तो 10 बाधाएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, भारोत्तोलन में दिलाया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा जा रहा है, हॉकी के खेल में जब नियमों का उल्लंघन संभावित गोल को रोकता है तो आक्रमणकारी पक्ष को पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ये क्वेश्चन एक बार और आएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपियाड में आयोजित पहला और एकमात्र आयोजन था कौन, स्टेड। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा जा रहा है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में महिला डिस्कस थ्रो को शामिल किया गया। एम्स्टर्डम ओलंपिक किस वर्ष आयोजित हुआ था, 1928 में। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1968 में मैक्सिको में आयोजित ओलंपिक में ऊंची कूद में एक नई तकनीक फासबरी फ्लॉप शुरू की गई थी। किस एथलीट ने यह तकनीक शुरू की थी। तो डिक फासबरी ने शुरू की थी। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईओसी के कार्यकारी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं, कौन शामिल हैं। आईओसी अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी दौड़ पूरी करने की तकनीक नहीं है। तो देखें के माध्यम से चलना, झपट्टा और कंधा उचकाना, ये तीनों आपके दौड़ पूरी करने की तकनीक है। धड़ खत्म ये नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी चौथा। देखें ये इंग्लिश में था, हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसलिए थोड़ा हिंदी जो है आपका अजीब तरीके से हो गया। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक खेलों का सदस्य राष्ट्रों द्वारा बहिष्कार नहीं किया गया। तो ये 1952 में नहीं किया गया था, बाकी 1936, 1956 में किया गया था और 1964 में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक भूकंप के दौरान जंपने वाले का सिर एक ही स्तर पर रहता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है पारवलयिक पथ का पता चलता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है आपसे, जब प्रशिक्षण भार न तो बहुत कम होता है और न ही किसी कलाकार की क्षमता की बहुत अधिक होती है, न ही किसी कलाकार की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है।
अनुकूलन भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूलन भार। ठीक है, इसमें प्रिय भार लिखा हुआ है, अनुकूलन भार कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से उसे पहचानिए जो बेसिक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की संरचना में शामिल नहीं है। देखिए, प्रतियोगिता लीग शामिल होती हैं, टीमें आपकी शामिल नहीं होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रतियोगिता लीग और क्लब शामिल होती हैं, टीमें आपकी शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय खेल प्राधिकरण 2018 के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष राजवर्धन सिंह राठौर, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो अवधारणा नहीं आता है, बाकी निगरानी आकलन आते हैं और आपके पुरस्कृत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, स्वैक्स के डबल्स खेल में प्रत्येक खेल, ठीक है, अंक तक खेला जाता है। कितने अंक तक खेला जाता है? इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, देखिए पूछा है आपसे, स्वैक्स के डबल्स खेल में प्रत्येक खेल 11 अंक तक खेला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वैक्स डबल खेल आपका 11 अंक तक खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबड्डी मैच के दौरान अधिकतम कितने प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं? कबड्डी मैच के दौरान कितने प्रतिस्थापन पूछ रहा है, तो 5 प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, FIBA के नियमों के अनुसार बास्केटबॉल मैच में मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। कितने मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं? 10 मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फुटबॉल एसोसिएशन FA के नियमों में 8 क्या है? 8वां नियम क्या है इसमें? तो खेल का प्रारंभ और पुनः आरंभ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा आप लोग। बास्केटबॉल मैच में किसी टीम को गेंद को बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट तक लाने में कितना समय लगता है? तो इसमें 8 सेकंड का समय लगता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, जिस तरीके से आपका 31 तारीख वाला पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन पेपर सेट किया। ठीक है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 सेकंड का नियम किस खेल में लागू होता है? 3 सेकंड का जो नियम है वो बास्केटबॉल में लागू होता है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुक्केबाजी खेल से जुड़ा है? मुक्केबाजी खेल से इसमें देखिए ऊपरी कट, अंकुश और प्रहार, ये तीनों जुड़ा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवंटित समय सीधे अनुपातिक है। तो कार्यक्रम की सामग्री अनुपातिक है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रशिक्षण में निरंतर उत्तेजना के प्रति जैविक वस्तु की प्रतिक्रिया में कमी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आवास। ठीक है, आवास कहा जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में जब नियमों का उल्लंघन संभावित गोल को रोकता है तो आक्रमणकारी पक्ष क्या करता है? पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है आक्रमणकारी पक्ष को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलें, ये फिटनेस से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने कहा था देखें आपका PDF थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक है, चलें, निम्न में से कौन सा कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम का उदाहरण है? तो देखें इसमें जो आपका तैराकी है ये क्या है? आपका कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें नेक्स्ट पूछा है, स्क्वैट्स द्वारा किस मांसपेशी समूह को लक्षित किया जाता है? तो क्वाड्रिसेप्स को लक्षित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखें पूछा गया है, प्रति सप्ताह मध्यम तीव्रता वाले एरोबिक व्यायाम के लिए अनुशंसित अवधि क्या है? तो 60 मिनट है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वयस्कों के लिए प्रतिदिन पानी की अनुशंसित मात्रा क्या है? 2 लीटर। बी ऑप्शन आपका का राइट है इसमें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रकार का व्यायाम लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करता है? तो योग लचीलेपन को बनाने में लचीलेपन बनाने में आपका मदद करता है। ठीक है,
चलें, ये मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारोत्तोलन के दौरान सेटों के बीच अनुशंसित आराम अवधि क्या है? 60 सेकंड है। सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। देखिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी समय नहीं है, जल्दी जल्दी क्लास कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित व्यायाम है? तो इसमें जो बेंच प्रेस है ये मिश्रित व्यायाम है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रति सप्ताह शक्ति प्रशिक्षण वर्कआउट के लिए अनुशंसित आवृत्ति है कितनी बार? 3-4 बार। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? चिकन ब्रेस्ट आपका लीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, किस प्रकार का व्यायाम मांसपेशियों की सहनशक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है? तो उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, HIIT। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रतिदिन कितने कदम चलने की सलाह दी जाती है? तो कम से कम 10,000 कदम। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है, पुश अप्स द्वारा किस मांसपेशी समूह को लक्षित किया जाता है? तो छाती के मांसपेशियों को लक्षित किया जाता है, यानी पुशअप्स लगाते समय जो छाती की मांसपेशियां होती हैं वो ग्रो होती हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है, वयस्कों के लिए प्रतिदिन अधिकतम अनुशंसित चीनी का सेवन है, यानी जो वयस्क हैं उनको कितने चीनी एक दिन में खाना चाहिए? 50 ग्राम। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा जा रहा है, मध्यम तीव्रता वाले एरोबिक व्यायाम के तो अधिकतम हृदय गति का 70 से 80%। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओवर ट्रेनिंग का संकेत है? ओवर ट्रेनिंग का क्या संकेत है? ओवर ट्रेनिंग का संकेत है कि लगातार थकान और प्रदर्शन में कमी। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा जा रहा है, व्यायाम के पहले वार्म अप की अनुशंसित अवधि क्या है? वार्म अप के लिए, ठीक है, 10 मिनट। व्यायाम से पहले, जिम करने से पहले कम से कम 10 मिनट आपको वार्म अप करना है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए निम्नलिखित में से कौन जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? जटिल कार्बोहाइड्रेट का साबुत गेहूं की ब्रेड जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे, प्रत्येक स्ट्रेचिंग व्यायाम के लिए अनुशंसित समय क्या है? 30 सेकंड है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले, ये फिटनेस से संबंधित सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंजेस द्वारा किस मांसपेशी समूह को लक्षित किया जाता है? क्वाड्रिसेप्स को लक्षित किया जाता है लंजेस द्वारा। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, व्यायाम के बाद कूल डाउन की अनुशंसित अवधि क्या है? व्यायाम के बाद कूल डाउन की अवधि संसति 5 मिनट है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का व्यायाम संतुलन और समन्वय को बेहतर बनाने में मदद करता है? तो पिलेट्स। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि प्रति सप्ताह विभिन्न व्यायाम शस्त्रों के बीच अनुशंसित आराम अवधि क्या है? 2 दिन है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है? स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है इन चारों में से, ठीक है। एवोकाडो जो है ये स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, पूछा जा रहा है आपसे कि प्रति सप्ताह उच्च तीव्रता वाले एरोबिक व्यायाम के लिए अनुशंसित अवधि क्या है? 30 मिनट है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेडलिफ्ट द्वारा किस मांसपेशी समूह को लक्षित किया जाता है? तो हैमस्ट्रिंग मांसपेशी को लक्षित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे, प्रति सप्ताह लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित आवृत्ति क्या है? तो 3-4 बार है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो सेब फाइबर का अच्छा स्रोत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रत्येक शक्ति प्रशिक्षण शस्त्र के लिए अनुशंसित अवधि क्या है? तो 30 मिनट है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे,
सीटअप्स या क्रंचेस किस मांसपेशी समूह को लक्षित करते हैं? तो ये एब्स को, यानी रेक्टस एब्डोमिनिस को, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। जल्दी जल्दी में देखें, मैं भी गलत पढ़ दे रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। देखें, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खेल हस्ती अवैल्यू क्वीन किस खेल से जुड़े हैं? ये भाला फेंक से जुड़े हैं। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लास्ट में हो गए हैं, ठीक है। ये उल्टा पीडीएफ हो गया, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं है। पूछा गया है 19वें एशियन गेम्स हांगझोऊ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? कुल 28 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है, 2023 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 1982 में किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या फिर ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो इनको जो है उबर कप दिया जाता है। कौन सा? उबर कप। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है, उबर कप दिया जाता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑफ साइड ट्रैप सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है किसमें? फुटबॉल में किया जाता है ऑफ साइड ट्रैप सिद्धांत का प्रयोग। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें देखें, पूछ रहा है क्या ओलंपिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? केडी जाधव थे, ठीक है। डी ऑप्शन में दिया है केडी जाधव, ठीक है, मुझे भी आता। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं है इसमें, थोड़ा सा आपके की पॉइंट दिए गए हैं, अच्छे से याद कर लिए आप लोग, ठीक है। केडी उत्पाद यहाँ केडी जाधव है, ठीक। केडी जाधव एक भारतीय ठेकेदार थे। यहाँ पर देखिए, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो, इसे छोड़ दीजिए। उन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उन्हें 2001 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार, यानी देखें मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये देखें, इसको छोड़ देते हैं। चलिए, टाइपिंग में बहुत ही ज़्यादा गलती हो गई है, ठीक है। चलिए, बाकी आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। मिल्खा सिंह के बारे में पढ़ लीजिए, द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं एशियाई खेल में, ठीक है। अच्छा, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जान लीजिए, ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है और पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था भारोत्तोलन में, ठीक है। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। एशियाई खेलों में इन्होंने 13 स्वर्ण जीता है, ठीक है। चलें, टाइपिंग में गलती हो गई है कई सारी। निम्नलिखित में से, ठीक है, चले, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया था? तो विनेश फोगाट को किया गया था, ठीक है। किसको? विनेश फोगाट को। चलें, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखें, पूछा गया है क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है। ऑप्शन में आपकी टाइपिंग नहीं हो पाया है, इंग्लैंड आपका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखें, स्टॉपर आर्टिकल में किस गेम से संबंधित है? स्टॉपर आर्टिकल में ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है ये, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया है आपसे? पूछा जा रहा है 2025 तक इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो आप सभी लोग मैच देखते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, रोहित शर्मा ने 300 छक्का पूरा कर लिया है आईपीएल 2025 में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसने लगाया छक्का? क्रिस गेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखें, 2025 में खेल और वकालत में अपनी उपलब्धियों के लिए सेरेना विलियम्स को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उन्हें सम्मानित किया गया था प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखें, हाल ही में आरडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं जो परिशुद्धता, गति और उत्कृष्टता के साझा के मूल्यों का प्रतीक हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत ने तीसरे दिन स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। अविनाश सावले ने किस स्पर्धा स्वर्ण पदक अविनाश सावले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने जीता था 3000 मीटर, ठीक है, स्टीपल चेज में। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले एथलीट बनकर किसने इतिहास रच दिया? तो जसप्रीत कौर ने। बी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत ही नाम इनका आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह आपके संबंधित है शूटिंग से। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका इसमें क्या पूछा गया है। देखिए पूछा जा रहा है, पुरुष टी20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवर में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं अक्षय करलवार बने हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने किया था? भारत ने किया था, हमारा प्यारा देश भारत ने, ठीक है, भारत ने। चलिए डी ऑप्शन में दिया होगा, चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल दिया है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है आपसे, 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो यह जीता है किसने? जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, देखें, किस राज्य ने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी? 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था, किसने जीता था बताइए? इसमें जीता था किसने? अगर देखा जाए इसमें कर्नाटक ने जीता था, ठीक है, बिल्कुल इसमें कर्नाटक जीता था, ठीक है, कर्नाटक जीता था। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा गया है, 2018 में गोल्ड कोस्ट में एक बहु खेल कार्यक्रम का अंतिम संस्करण आयोजित किया गया था और अगला संस्करण 2022 में बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, किया गया होगा, ठीक है, किया गया था। पहचान कीजिए कि किस बहु खेल कार्यक्रम में विषय के किस कार्यक्रम के विषय में बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है आपकी राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। चलें इसमें मैंने आपको बताया ना 2017-18 कर्नाटका, ठीक है, इसमें मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बिल्कुल। देखें 2022 में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अच्छे से सभी को पढ़ लेना, ठीक है। चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है? तो गेम्स वाइड ओपन का नामकरण किया गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर 2021 का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है, किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 मार्च 2022 में किस देश में आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, न्यूजीलैंड में आपका आयोजित किया गया था, ठीक है। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, 2022 का फीफा विश्व कप किसने जीता? 2022 का फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता था। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, मेसी की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है, 2021 में सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? सचिन तेंदुलकर के। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो यह की थी आपकी रियो डी जेनेरो ने। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है, 2021 आईसीसी टी20 विश्व कप किसने जीता? तो यह जीता था इंग्लैंड ने। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और भारत ने कब जीता था, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें दुनिया का सबसे तेज आदमी किसे कहा जाता है?
उसेन बोल्ट को कहा जाता है। टाइपिंग में गलती उसेन बोल्ट, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए अब तक के सबसे डेकोरेटेड ओलंपियन कौन है। डेकोरेटेड ओलंपियन माइकल फेल्प्स हैं, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, लव शब्द किस खेल में इस्तेमाल होता है। टेनिस में, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे पूछा गया है, चलें पूछा जा रहा है कि भारत रत्न प्रीमियर किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो सचिन सावंत को, ठीक है, सचिन सावंत को किया गया था। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, 8000 मीटर से ऊपर की पांव चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो प्रियंका मोहितो हैं, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। देखें अब आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे जुलाई से, उससे पहले आप लोगों के क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि इस महीने में लास्ट तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे यूनिवर्सिटी के, जून तक, ठीक है। उसके बाद जुलाई से आप लोगों के क्लासेस शुरू हो जाएंगे और जो एग्ज़ाम है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का, ये आपका नवंबर में डेट शीट आ जाता है। नवंबर दिसंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराया 2011 में आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता था। श्रीलंका को हराकर 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था भारत। धोनी उस समय कप्तान थे, छक्का लगाकर जिताया था, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।